लोकी के फर्स्ट एपिसोड में हमें न्यूयॉर्क 2012 का समय दिखाया जाता है, जो कि एवेंजर्स एंड गेम का सीन था, जहां लोकी को कैद करके लिफ्ट से ले जा रहे होते हैं। तभी हल्क के लिए जगह कम होने की वजह से उसे बाद में जाना पड़ता है। आगे के सीन में टोनी स्टार्क, जो कि फ्यूचर से टाइम डकैती करके आए होते हैं, वो ब्रीफकेस लेकर जा रहा होता है। तभी हल्क की वजह से वो ब्रीफकेस गिरती है और उसी के अंदर का टेसरैक्ट गिरकर लोकी के पास आ जाता है। लोकी इसी का फ़ायदा उठाते वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। आगे हमें मार्वल का लोगो दिखाया जाता है, जिसका कलर ग्रीन और गोल्डन फिनिश दिया होता है लोकी का रेफरेंस लेने के लिए। लोकी टेलीपोर्ट होके गोबी डेजर्ट मंगोलिया के आयरलैंड में आ जाता है। तभी वहाँ कुछ लोकल लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लोकी तुरंत उठ जाता है और पास ही पत्थर पर जाकर खड़ा होता है, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। तभी वहाँ टीवीए के सोल्जर्स आते हैं, जिनके लीडर का नाम होता है हंटर B-15। वो लोकी को कहती है कि तुमने समय रेखा के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लोकी की यह सुनकर हैरान हो जाता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास एक ऐसा गैजेट था जो समय को धीमा करता है। उसी से वह लोकी को हिट करती है, जिसकी वजह से लोकी स्लो मोशन में नीचे गिरने लगता है और उसके गले में एक पट्टी लगाई जाती है। उसको और टेसरैक्ट को टीवीए में लेकर जाने लगते हैं और वहाँ पर एक डिवाइस रखते हैं जिसको रीसेट चार्ज कहते हैं। इसका काम जो न्यू टाइमलाइन बनी है लोकी की वजह से, उस टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करना होता है। इसके बाद वह लोग लोकी को लेकर टीवीए के हेडक्वार्टर में लेकर आते हैं। वहाँ से लोकी भागने लगता है, लेकिन वह सोल्जर एक डिवाइस की मदद से उसे रीसेट कर देती है, जिससे वह वापस वहीं आ जाता है। वह सोल्जर वहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय को टेसरैक्ट देकर कहती है कि इसे सबूत के तौर पर जमा कर लो। इसके बाद लोकी को लिफ्ट में भेजा जाता है। वहाँ पर एक रोबोट होता है, वो उसके कपड़े लेज़र से जला देता है और उसे टीवीए के कैदी वाले कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद लोकी नीचे गिरता है। वहाँ उसे एक एम्प्लॉय कागज़ पर साइन करने के लिए कहता है, जो भी तुमने गुनाह किया है और जो भी तुमने बोला है उसे वेरीफाई करने के लिए। तभी लोकी उससे कहता है, क्या बेहुदा काम है। तभी उसे एक और पेपर निकाल कर देते हैं, उस पर भी साइन करने के लिए। लोकी साइन करता है। फिर उसके बाद उसे पूछा जाता है कि आप इंसान हो या रोबोट। अगर रोबोट हुआ तो वह जलकर वहीं भस्म हो जाएगा, पर लोकी रोबोट नहीं होता, इसलिए वह टेस्ट पास कर आगे निकल जाता है। उसके बाद हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है। वहाँ का गार्ड उसे टिकट लेने के लिए कहता है। तभी लोकी कहता है कि 2 ही लोग हैं, तो फिर टिकट किस लिए। फिर गार्ड उससे कहते हैं कि टिकट ले लीजिए। लोकी टिकट लेकर आगे बढ़ता है तो वहाँ हमें टीवी पर एक एनिमेशन दिखाई देता है। वह कहती है कि मैं हूँ मिस मिनट और मेरा काम है कोर्ट में पेश होने से पहले आपको यहाँ के नियम समझाना। बहुत सालों पहले सारे ब्रह्मांड में एक जंग हो रही थी। अनगिनत समय रेखा बन गई थी। हर तरफ तबाही मची हुई थी। इसलिए समय रक्षकों ने उन सभी रेखा को एक लाइन में बांध दिया, जिसे कहते हैं शाश्वत समय रेखा। पर कभी कभी आप जैसे विद्रोही समय रेखा को पालन नहीं करते और शॉर्टकट लेते हैं। उससे कई सारी समय रेखा हो जाती है, जिसे डेंजर मल्टीवर्स कहते हैं। ऐसे विद्रोही को वेरिएंट्स कहा जाता है। ऐसे वेरिएंट्स को पकड़ने के लिए टीवीए का निर्माण किया है, जिसे मिनटमैन में भी कहते हैं। आपने समय रेखा का उल्लंघन किया है, आप पर जल्द ही मुकदमा चलाया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे आरोपी को टिकट पूछते हैं, पर उसने टिकट लिया नहीं होता, तो गार्ड उसे जलाकर भस्म कर देता है। फिर उसके बाद लोकी का टाइटल एनिमेशन दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि लोकी के और भी कैरेक्टर्स देखने को हमें मिल सकते हैं। उसके बाद हमें 1549 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर टीवीए कुछ सिपाही मारे गए होते हैं। वहां पर एक ऑफिसर जिनका नाम मोबियस होता है, वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक छोटी लड़की भागती है। वह उससे अटैकर के बारे में पूछते हैं, पर वो लड़की कुछ बोलती नहीं।
पर वह एक तस्वीर की तरह इशारा करती है जो एक डेविल की तरह दिखता है। एजेंट उससे कहते हैं कि डरो मत, वो हमसे डरता है। उसके बाद एजेंट मोबियस को उस लड़की के पास एक कैंडी मिलती है। वह कैंडी लेकर गार्ड को देकर कहता है, पता करो यह कहाँ से आई है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ टीवी एक एम्प्लॉई लोकी की फाइल लेकर आता है। उसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है जिसे कोर्ट में पेश किया था। उस जज का नाम रेवोना होता है। वो उससे कहती है कि तुमने समय रेखा का उल्लंघन किया है, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? तो लोकी उससे कहता है कि आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। समय रेखा का उल्लंघन मैंने नहीं बल्कि एवेंजर्स ने किया है, आप उन्हें पकड़िए। फिर वो जज कहती है कि उन्होंने जो किया वह विधि का विधान था, पर तुम्हारा भागना नहीं। उसके बाद लोकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ उसकी शक्ति काम नहीं करती। तभी वह जज कहती है कि यहाँ कोई जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती और लोकी को रीसेट होने के आदेश दिए जाते हैं। उसके बाद वहाँ 2 सोल्जर्स आकर लोकी को ले जाने लगते हैं। लोकी उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं है। तभी वहाँ एजेंट मोबियस आकर कहता है कि मुझे अंदाज़ा है। वह जज से कहता है कि मुझे एक मौका चाहिए इससे बातचीत करने का, और एजेंट मोबियस उसे लेकर जाते हैं बातचीत करने के लिए। मोबियस उसे टाइम थिएटर रूम में लेकर आते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब ईमानदारी से देना, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ादी दूंगा। वह उसे कहते हैं कि तुम शरारतों के देवता क्यों माने जाते हो, क्या तुम्हें लोगों को परेशान करना पसंद है? उनके पास एक टेप होता है। मोबियस उसे सारे कारनामे दिखाते हैं। उनके पास लोकी की पूरी हिस्ट्री होता है। वह लोकी के बारे में पास्ट, फ्यूचर, हिस्ट्री पूरा जानते हैं। वह लोकी को अलग अलग सीन दिखाकर कुछ सवाल पूछते हैं, पर लोकी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके हिसाब से वह शरारतों के देवता है। लोकी वहां से भागने की कोशिश भी करता है, पर मोबियस के पास टाइम ट्विस्टर डिवाइस था जिसकी वजह से वह लोकी को फिर से वही जगह पर लाते हैं। फिर मोबियस उसे फ्यूचर का सीन दिखाते हैं जिसमें लोकी की माँ की मौत हो जाती है। वह देखकर लोकी कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब झूठ है। तभी मोबियस कहता है कि यह सच है क्योंकि यही होना लिखा है, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर है। तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाने में मजा आता है ना? तब लोकी गुस्से से भड़क जाता है और मोबियस की तरफ कुर्सी फेंककर उन्हें मारने की कोशिश करता है, पर मोबियस उस कुर्सी के हमले से बचकर उसे टाइम ट्विस्टर डिवाइस की मदद से उसे फिर से वही जगह लाते हैं। फिर मोबियस उसे उठाते हैं। तभी लोकी वह टाइम ट्विस्टर डिवाइस उनसे चुराता है। फिर वहाँ हंटर B-15 आ जाती है। वह मोबियस से कहते हैं कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर वह दूसरे रूम में जाकर बात करते हैं। हंटर B-15 कहती है, तुम जानते हो विद्रोह से बात करना मना है, उसे रीसेट कर देना चाहिए, हमने एक और सोल्जर्स को खो दिया है। फिर मोबियस लोकी के रूप में आ जाते हैं, पर लोकी वहां से भाग चुका होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोबियस, हंटर B-15 और कुछ सोल्जर लोकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोकी उस एम्प्लॉय के पास जाता है जिसके पास टेसरैक्ट रखा था। उसका नाम केसी है। लोकी उसे टेसरैक्ट देने के लिए कहते हैं, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। वो एम्प्लॉय भी उसे हंसी खुशी से टेसरैक्ट दे भी देता है। लोकी टेसरैक्ट लेता है। तभी उसकी नज़र ड्रॉवर पर पड़े हुए उन स्टोन पर पड़ती है। ड्रॉवर में कई सारे इन्फिनिटी स्टोन पड़े हुए थे। तभी लोकी कहता है, अनंत मणि यह तुम्हारे पास कैसे? वो एम्प्लॉय कहता है, यह तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऑफिस में पेपर वेट के लिए काम आ जाती है। टीवी को लोकी जो अब तक मजाक समझ रहा था, हल्के से ले रहा था, तो अभी यह सीरियस हो जाता है। वह समझ जाता है कि टीवी कोई मजाक नहीं है। लोकी को रियलाइज होता है कि टीवी ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्तिशाली संस्था है। फाइनली वो हार मानकर टाइम थिएटर में आ जाता है जहां वो और मोबियस बातचीत कर रहे होते हैं। अब वो वहां पर अपनी टाइमलाइन देखता है जहां पर उसे अपनी माँ दिखाई देती है। उसके बाद वो थोर रग्नारॉक की टाइमलाइन देखता है जहां पर वह अपने पिता को भी देखता है और उसके पिता उसे अपना बेटा कहकर बुलाते हैं। थोर इसको भाई कहकर बुलाता है।
यह देख के उसके अंदर की ह्यूमैनिटी जागने लगती है। फिर यह अपनी मौत देखता है, किस तरह थानोस उसे जान से मारता है। लोकी पूरी तरह टूट जाता है और वह एक जगह जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ मोबियस आ जाता है। तभी लोकी मोबियस को कहता है कि मुझे दूसरों को मारने में खुशी नहीं मिलती, मुझे ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में। कमजोरों को मार के उनके अंदर डर पैदा करने की ये चाल होती है। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो मोबियस उससे कहता है, हमें भगोड़े वेरिएंट्स की तलाश है जो हमारे मिनटमैन को मार रहा है। तुम हमारी मदद करो उसे पकड़ने के लिए, बदले में हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। तभी लोकी मोबियस से कहता है, आखिर मैं ही क्यों? तो मोबियस उसे कहता है कि क्योंकि वो भगोड़ा असल में तुम ही हो, जो कि फ्यूचर से आया होता है, दूसरे टाइमलाइन से। आगे की सीन में हम देखते हैं कि टाइम 1858 सलाइना ओक्लाहोमा, वहाँ पर एक वेरिएंस होता है। मोबियस के हिसाब से वो दूसरे टाइमलाइन का लोकी ही है। वो मिनटमैन को मारता है और उनका रीसेट चार्ज डिवाइस वहाँ से लेकर जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।